हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए गाइस तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पिछले एक साल से जो एनसीटी है उसने बैचलर ऑफ एजुकेशन के कोर्स में बहुत सारे क्या है चेंजेस किए हैं। तो आज उन चेंजेस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर किस प्रकार के चेंजेस जो है वो स्टूडेंट को क्या है अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे चेंजेस जो बहुत सारे डाउट है वो स्टूडेंट के माइंड में है, तो उनको हम लोग आज ग्राउंड लेवल पर क्या है बच्चों के क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग जो बच्चे हरियाणा से 2025 के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से, खासतौर से अगर एमडीयू से बीएड करना चाहते हैं, तो हम लोग एमडीयू के बीएड कैंपस में खड़े हैं। तो जो भी चेंजेस एनसीटी ने अपने हाल फिलहाल में किए हैं कि बीएड 1 साल का होगा या 2 साल का होगा या 4 साल का होगा और एमडीयू पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सब पॉइंट पे क्या है हम लोग आज डिटेल से क्या है डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अगर आप 2025 में अपने एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर, तो कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या आपको फॉर्मेलिटी करनी है और किस हिसाब से अपना आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, वो सारी डिटेल मैं और मेरी टीम आपको बहुत बारीकी से बताएंगे। जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और उसके जस्ट बाद क्या है सारी इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास आज है गाइस। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आने वाले टाइम के अंदर एनसीटी ने अपना एक नोटिफिकेशन निकाला है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन पूरे इंडिया के अंदर 3 सेगमेंट में चलेगा। कितने सेगमेंट में गाइस? 3 सेगमेंट में। पहला तो सेगमेंट है आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड। जो बच्चे 12th के बाद अपना बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड करेंगे, तो उन बच्चों को इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ेगा, जिसमें उन बच्चों का 3 साल का जो है पर्टिकुलर कोर्स बैचलर कोर्स रहेगा और उसी के अंदर 1 साल का बीएड का कोर्स क्या है बच्चों के लिए रहने वाला है। उसके बाद जो बच्चों ने मास्टर्स किया है, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का कोई मास्टर्स का कोर्स किया है, 2 साल का या फिर 4 ईयर का कोई भी बैचलर डिग्री की है, तो उन बच्चों के लिए आने वाले एक टाइम में जो बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स है एज पर द एनसीटी नॉर्म्स के हिसाब से वो 1 साल का होगा। और जिन बच्चों ने अपना ग्रेजुएशन 3 ईयर का किया है, तो उन बच्चों के लिए जो बैचलर ऑफ एजुकेशन है वो कितने साल का होगा? 2 साल का। तो गाइज यहाँ पर 3 सेगमेंट में यूनिवर्सिटी को इस कोर्स को लॉन्च करने की आवश्यकता क्या पड़ी, और आज मैं एमडीयू यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में खड़ा हूं। तो आने वाले टाइम के अंदर इन तीनों कोर्सों का एमडीयू यूनिवर्सिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए एनसीटी क्या है वो पूरे देश के अंदर रेगुलेट करती है जितनी भी टीचिंग यानी कि जो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके कोर्स है वो सारे के सारे जो है कौन करता है? वो एनसीटी करती है। तो देश के अंदर जितनी भी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो आने वाले टाइम के अंदर जो बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स है वो बेसिकली आपका 3 सेगमेंट में चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे अगर अपना प्लान करना चाह रहे हैं एमडीयू से, तो उनको भी क्या है सेम सेगमेंट में चलेगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सर अभी एनसीटी ने एक अपना ट्वीट किया था जिसके अंदर बताया था कि भाई आने वाले टाइम के अंदर जो बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स है मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए वो 1 साल का होगा। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो में डिस्कस किया था कि इसके लिए बहुत रिसर्च काम होता है और अलग से जो सिलेबस है। अब मैं सिलेबस की अगर बात करूं, जो 3 कोर्सेज आपके चलेंगे, 4 साल का इंटीग्रेटेड, 2 साल का आपका ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड है वो, और प्लस 1 साल का इंटीग्रेटेड, इन तीनों के लिए क्या आने वाले टाइम के अंदर जो सिलेबस और जो करिकुलम है वो बिल्कुल अलग रहेगा। तो अब क्या है, देश के अंदर कोई भी बच्चा अगर टीचर बनना चाहता है तो उसको 3 स्टेजेस से ऊंचे गुजरना पड़ेगा। या तो वो इंटीग्रेटेड कोर्स करे 4 साल का, या फिर वो मास्टर्स करके जो है 1 साल का कोर्स करे, या वो जो है बैचलर की डिग्री करके जो है अपना 2 साल का कोर्स करे। अब कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो नियम कायदा जो यूनिवर्सिटी ने अभी बनाया है एनसीटी ने, वो सिर्फ उसका ट्वीट किया है। तो उसका जो कंप्लीट जो है उसका खाचा है वो अभी तक तैयार नहीं हो पाया, क्योंकि इसकी पूरी टीम जो कमेटी है वो बैठी हुई है और पूरा रिसर्च कर रही है कि आने वाले टाइम के अंदर इसका सिलेबस क्या होगा, इसका सेगमेंट क्या होगा और इसको कैसे कैसे चलाया जाएगा। तो गाइस जो बच्चे अपना बैचलर ऑफ एजुकेशन करना चाहते हैं तो वो 3 सेगमेंट में अब आगे क्या कर पाएंगे। और दूसरी बात, मैंने एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताई है कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर क्या हमारी हरियाणा की यूनिवर्सिटी पर इन सब का प्रभाव पड़ेगा। डेफिनेटली
डेफिनेटली गाइज हरियाणा के अंदर नहीं, वर्ल्ड देश के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो सेंट्रल है, प्राइवेट है, कुछ भी है, तो वो एनसीटी के नॉर्म्स के हिसाब से क्या है, वो आपको सारे रूल और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। और आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर एनसीटी की वेबसाइट पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसके लिए भी हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो बच्चे अपने कोर्स को करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे अब ये भी बोलेंगे कि सर लोग कह रहे हैं कि जो है 2 साल का बीएड बंद हो जाएगा, 1 साल का बंद हो जाएगा, 4 साल का चलेगा। ऐसा नहीं है। जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ गाइज वो एक्यूरेट है और उसके हिसाब से ये क्या सारी चीज़ें चलेंगी और यही एनसीटी ने अपना क्या है रेगुलेशन बनाया है। अब आने वाले टाइम में देखने वाली बात ये होगी कि भाई कैसे कैसे एनसीटी इसके नॉर्म्स को जारी करता है और जारी करने के बाद हमारी पूरी नज़र मेरी टीम के साथ रहेगी और उसके लिए आप लोगों को अपडेट भी किया जाएगा। तो इस साल जो बीएड का ड्यूरेशन है वो सभी बच्चों के लिए 2 साल का रहेगा। इस साल से कोई भी 1 साल का बीएड नहीं होगा आपका। चाहे आपने मास्टर्स किया है, चाहे आपने 4 साल वाली ग्रेजुएशन की है, आपको 2 साल का ही बीएड करना पड़ेगा। और एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनको भी 2 साल का ही बीएड क्या करना पड़ेगा। अगर आपको बीएड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या समस्या अगर आएगी या कुछ भी प्रॉब्लम अगर होती है तो जो नंबर नीचे आपका शो हो रहा है उस पर आप व्हाट्सएप पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और मैं और मेरी पूरी टीम आपको कंसल्टेंसी देंगे और उसके हिसाब से क्या है आप अपने एडमिशन को सुचारू रूप से करा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो आपके लिए कैसा लगा इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइज, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।